आज हम देखेंगे चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी में से कौन सा बेस्ट टूल है जिसकी मदद से हम एग्जाम प्रिपरेशन कर पाएंगे। एंड इन दोनों टूल्स को हम कई सारे पैरामीटर पर टेस्ट करके देखेंगे, जैसे कि समरी जनरेट करना हो, प्रिंटेबल नोट्स जनरेट करने हो जो इमेज की फॉर्म में होते हैं, एंड साथ ही साथ मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे, एंड लास्ट में हम इससे क्विज भी जनरेट करके देखेंगे। सो इन सारे पॉइंट्स को हम इन दोनों टूल्स के ऊपर टेस्ट करके देखेंगे एंड लास्ट में देखेंगे कि कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट है। सो नाउ हमारे पास ही क्लास 10th का साइंस का एक चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन। सो इसकी हम समरी जनरेट करके देखते हैं चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी से। तो हम ये आगे गूगल जेमिनी पर यहाँ पे हम फाइल को इंपोर्ट करते हैं एंड यहाँ पे हमने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है, गिव मी अ डिटेल नोट दिस चैप्टर विद फॉर्म ऑफ इजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट लाइक अ नोट मेकर। सो ये हमारा प्रॉम्प्ट है, देखते हैं हमें आउटपुट क्या देता है। सो यार इसने हमें काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन दिया है, इसने पूरा का पूरा नोट्स जनरेट करके दे दिया है। इसने यहाँ में बताया कि चैप्टर 9 लाइट एंड रिफ्लेक्शन, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कुछ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स एंड की पॉइंट्स के बारे में बताया कुछ, है ना। सो इसने काफ़ी बड़ा तो नहीं लेकिन एक शॉर्ट टाइप का समरी हमें बना के दिया है। तो इसी चीज़ को हम चैट जीपीटी में भी डाल के देखते हैं। तो उसी पीडीएफ को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया एंड सेम प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ दिया है एंड देखते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट कैसा देता है। सो या इसने हमें आउटपुट दिया है, काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन आउटपुट दिया है। लाइट एंड रिफ्लेक्शंस, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कुछ, उसके बाद रिफ्लेक्शंस, लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, काफ़ी सही है। एंड उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वे मिरर, है ना। उसके बाद यूज़र ऑफ कॉन्वे मिरर एंड लास्ट में इसमें कुछ फॉर्मूलेस के बारे में बताया, मैग्निफिकेशंस एंड उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेंस के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ लेंसेस, इमेज ऑफ फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो इसके बाद इसने काफ़ी डिटेल समरी हमें बना के दिया है। सो ये कह सकते हैं कि गूगल जेमिनी ने जो हमें यहाँ बना के दिया था उससे काफ़ी ज़्यादा और डिटेल समरी हमें बना के दिया है चैट जीपीटी ने। सो इस मामले में चैट जीपीटी तो हमारे लिए सबसे नंबर 1 है। सो इसके बाद हम इससे फॉलो प्रॉम्प्ट देके कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं इसी चैप्टर के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पूछा टाइप ऑफ लेंस विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे मुझे ये जो भी लेंस के टाइप है वो सारी चीज़ों के बारे में बताएगा एंड इसी सेम प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे चैट जीपीटी में भी पूछ लेते हैं एंड देखते हैं ये आउटपुट कैसा देता है। यहाँ पे गूगल जेमिनी ने हमें बताया है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया है, इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में बताया है ना। तो उतना डिटेल तो नहीं लेकिन काफ़ी सही आंसर दिया है। एंड दूसरी साइड पे देखते हैं चैट जीपीटी ने हमें क्या आंसर दिया है। टाइप ऑफ लेंसेस विद एक्सप्लेनेशन, कॉन्वेक्स लेंस एंड आप इसका थोड़ा एक लुक देखिए, कितना एक ईजी टू अंडरस्टैंड इसका जो लेआउट है वो काफ़ी सही है एज़ कम्पेयर टू गूगल जेमिनी। आप देखेंगे इसका थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा समझने में थोड़ी मुश्किल होगी किसी भी स्टूडेंट को। एंड वहीं दूसरी तरफ आप चैट जीपीटी में आएंगे तो यहाँ पे इसने बुलेट पॉइंट में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वे में हमको समझाया भी है। सो ये इसका एक मेन पॉइंट हो जाता है चैट जीपीटी का। सो यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया है ना। इसके बाद कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जेंट लेंस, इमेज फॉर्मेशन, उसके बाद कुछ डिफरेंस भी बताया है। इसके बारे में मैंने इसको बताया भी इन तक कि इसमें डिफरेंस के बारे में भी मुझे बताया, तो इसने तब भी बताया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं चैट जीपीटी ने हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन तो दिया ही है एंड काफ़ी इजी और अंडरस्टैंडेबल तरीके से हमें समझाया भी है। सो इस मामले में चैट जीपीटी गूगल जेमिनी से अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। सो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो इसने पूरा का पूरा हमें आउटपुट जनरेट करके दिया है टाइप ऑफ लेंसेज विद एक्सप्लेनेशन, इसको हमें पूरा एक इमेज की फॉर्म में समझाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट एजुकेशन इन्फोग्राफिक्स, लाइन स्फेरिकल बाउंडेड, नोटबुक मेकर एंड इसी तरीके से यहाँ पे कुछ मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट दिया है, एक नोट्स के ज़रिए मुझे बना के दे इमेज के ज़रिए, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे मैं इमेज, क्रिएट इमेज पे क्लिक करता हूँ। सो देन हिट क्लिक। तो यहाँ पे मुझे क्या करेगा कि इमेज की फॉर्म में जो भी हमारा टॉपिक है उसको बना के देगा। सेम प्रॉम्प्ट हम गूगल जेमिनी में भी दे के देखते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया पूरा एंड यहाँ पे हम इसका इमेज मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट इमेज
देन क्लिक। एंड अब ये क्या करेगा, जो भी हमने फॉलो प्रॉम्प्ट में पूछा था टाइप ऑफ लेंसेज, उसको एक नोट्स के ज़रिए बना के हमको देगा। जैसे कि यहाँ गूगल जेमिनी ने बना के दे भी दिया है, यहाँ पे बताया है लाइट एंड रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ लाइट, यहाँ पे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, रेफ्रा ऑफ लाइट, है ना। तो काफ़ी सही आउटपुट दिया है इसने हमें। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं चैट जीपीटी ने बना के क्या दिया है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें बना के दिया है टाइप ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, पूरा का पूरा इमेज की फॉर्म में, एंड एक नोट्स के ज़रिए इसने हमें बना के दिया है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, जो कि मैंने इससे फॉलो प्रॉम्प्ट में पूछा भी था, वही सारा इसने हमें बना के दिया है। वहीं दूसरी तरफ गूगल जेमिनी ने हमें उतना एक्यूरेट तरीके से बना के तो नहीं दिया है, जहाँ तक मैंने दोनों प्रॉम्प्ट सेम ही दिए थे इसको। सो गूगल जेमिनी इसमें काफ़ी हद तक सफल नहीं हो पाया है। सो इमेज जनरेशन के मामले में तो चैट जीपीटी भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू गूगल जेमिनी। सो इसके बाद इससे कुछ हम मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करवा के देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लास 10th का जो मैथ की बुक है उससे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लेता हूँ एंड यहाँ कॉपी करते हैं क्वेश्चंस को, एंड सीधा यहाँ पे हम गूगल जेमिनी से पूछते हैं। सो ये क्वेश्चंस है, तो गूगल जेमिनी से पूछते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या देता है। सो मैंने यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस को चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी पर दिया था, एंड यहाँ पे इसने हमें क्या आउटपुट दिया है वो देखते हैं। यहाँ पे इसने बताया है कि एनालाइजिंग द डायमेंशन, हेमिस्फेयर्स, सिलेंड्रिकल, एंड किस तरीके से इसने सॉल्व किया है वो सबसे ज़्यादा देखने वाली बात होगी। यहाँ पे इसने फार्मूले के बारे में बताया है कि पाई स्क्वायर एच हेमी स्क्वायर का होता है, सी एस से क्या होता है सिलेंडर का, है ना। उसके बाद कैलकुलेशन बताया स्टेप बाय स्टेप, टोटल सरफेस एरिया, सी एस ए प्लस सी एस एफ हेमी स्क्वायर, पूरा स्टेप बाय स्टेप करके इसने बताया है, एंड फाइनली इसने हमें आंसर भी दिया है। एंड अदर हैंड वहीं पर हम चलते हैं चैट जीपीटी पर। सो इसने भी हमें काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसे कि गिवन में क्या दे रखा है, जो कि यहाँ पे हमें दिया भी था। सो वो सारी चीज़ें बता रखी है, वेसल, डायमीटर, टोटल हाइट, वो सारी चीज़ें। एंड उसके बाद हम यहाँ देखते हैं रिक्वायरमेंट में इनिशियल सरफेस वेसल, स्टेप 1 करके स्टेप बाय स्टेप करके बताया इसने। सबसे बेहतर बात तो ये है कि स्टेप बाय स्टेप करके ये हमें बता रहा है। स्टेप 1 में क्या करना है, कर्वेड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसके बाद टोटल इनर सरफेस एरिया, एंड फाइनली आंसर। तो ये भी काफ़ी सही है। एंड मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर में इन दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी देखने को मिलती है। ये नहीं कह सकती ये टूल ज़्यादा अच्छा है कि या वो टूल। सो इसमें तो दोनों टूल काफ़ी सिमिलर से दिखाई पड़ते हैं, एंड दोनों ही टूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो इससे हम एक और क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। सो ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इसे दिया था, सो इसने यहाँ पे हमारे लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन जनरेट करके दे दिया है। सो वो देखते हैं कैसे जनरेट किया है। यहाँ पे पहले इसने एक्सप्रेशन बताया, उसके बाद यहाँ पे फाइनली इसने टर्म के बारे में बताया, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप में इसने हमें ये बताया, एंड फाइनली इसने हमें आउटपुट भी दे दिया है। एंड जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो काफ़ी सही है, स्टेप बाय स्टेप। फाइनली इसने हमें कुछ समरी टेबल भी बताई है। उसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एंड कॉपी भी कर सकते हैं। एंड दूसरी साइड हम चलते हैं चैट जीपीटी पर, इसने हमें कैसे आउटपुट दिया है। ये मैंने यहाँ ऐसे क्वेश्चन दिया था, एंड उसके बाद इसने हमें बताया कि सिंस कॉस थीटा क्या है, फर्स्ट स्टेप में ये करना है ना, सेकंड स्टेप में ये करना है, थर्ड स्टेप में ये करना है, एंड फाइनली आंसर ये फेंक के मारा। तो काफ़ी सही है। दोनों टूल मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मायने में काफ़ी हद तक सेम टू सेम या काफ़ी हद तक सिमिलर से साबित होते हैं। सो आप दोनों टूल में से किसी से भी मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मैं ये आउटपुट दिया है इसको मैं एक इमेज की फॉर्म में एक नोट्स के ज़रिए सेव करके रख सकूँ। सो वो कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया अबव द सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप ऑन वाइट पेपर बैकग्राउंड, एंड सेम प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी में भी दे के देखते हैं, एंड देखते हैं आउटपुट क्या आता है। एंड या इसने हमें आउटपुट दिया है, एंड काफ़ी सही आउटपुट दिया है। जो हमने यहाँ प्रॉम्प्ट दिया था सो उसके बिहार पे तो इसने काफ़ी सही आउटपुट दिया है। पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप करके इसने बताया है किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। एंड अगर आप बिगिनर हैं, आपको समझने में दिक्कत होती है, सो आप इस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चैट जीपीटी ने कैसा आउटपुट दिया है। यहाँ पे हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, एंड यहाँ पे इसने हमें काफ़ी सही आउटपुट दिया है, एंड दो आउटपुट दिए हैं। पहले आउटपुट में जो हम पेन से लिखते हैं उस तरीके से इसने हमें बताया है, एंड जो कि रियल भी लग रहा है। एंड दूसरा आउटपुट इसने कुछ इस तरीके से दिया है। सो काफ़ी सही आउटपुट दिया है इसने हमें।
पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। सो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इवन इसने यहाँ बताया कि कौन सी इमेज आपको बेटर लग रही है। सो आई लाइक दिस वन। सो इस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसके बाद चलते हैं हम लास्ट टेस्ट पर, जो कि हमारा क्विज़ है। तो इससे हम क्विज़ जनरेट करके देखते हैं। सो क्विज़ जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे PDF दी है, यहाँ पे साइंस स्लाइड वाली जो क्लास 10th की थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, गिव अ 20 MCQs दिस चैप्टर बेस्ड ऑन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड अटेम्प्ट क्विज एज वेल एज लास्टली स्कोर। सो यहाँ पे मैंने पूरा एक डिटेल प्रॉम्प्ट दिया है इसको, एंड देखते हैं ये हमें आउटपुट कैसा देता है। एंड सेम प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दिया है इसको ChatGPT में, एंड देखते हैं ये भी हमें आउटपुट कैसा देता है। बेसिकली करना क्या चाहते हैं हम, 20 से ज़्यादा क्विज़ हमें बना के दे उस चैप्टर के ऊपर, एंड उसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिस कर सकें, ताकि उस चैप्टर के रिगार्डिंग हमारी कोई क्वेरी ना रह जाए। सो या गूगल जेमिनी ने हमें यहाँ पे MCQ बना के दे दिया है, एंड यहाँ पे 20 MCQ यहाँ पे आपको दिख भी रहे होंगे। 20 MCQ इसने बना के दिए हैं, जिसपे कि आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर, या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एंड इस तरीके से यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जो भी आपका आउटपुट गलत आ रहा है वो बता रहा है, एंड जो सही आउटपुट है उसके बारे में भी पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है। सो इस तरीके से जेमिनी ने यहाँ पे हमें क्विज़ बना के जनरेट करके दिए हैं। एंड इसी तरीके से आप भी क्विज़ जनरेट कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, एंड अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी हद तक मदद ले सकते हैं। एंड वहीं चलते हैं दूसरी साइड, ChatGPT ने हमें क्या बना के दिया है। सो वही सेम प्रॉम्प्ट मैंने याद दिया था ChatGPT को। सो ChatGPT ने हमें यहाँ पे कुछ खास बना के तो नहीं दिया है, लाइट एंड रिफ्लेक्शन, कोई एक्शनेबल प्रॉम्प्ट नहीं दिया था मैंने। सो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर सकते हम, इसने यहाँ पे सीधा बता दिया है, क्वेश्चन दिया है, उसके 4 पॉइंट दिए हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन दिए, 4 पॉइंट दिए हैं। सो गूगल जेमिनी की तरह इसने यहाँ पे वैसा कुछ बना के नहीं दिया है जिससे कि हम MCQ तरीके से इसको अटैम्प्ट कर पाएँ। सो ChatGPT इस मामले में तो काफ़ी हद तक बेकार ही रहा है। सो अगर क्विज़ जनरेट करने हो तो वो गूगल जेमिनी से आपको बेहतर जनरेट करके देगा। वैसे आप ChatGPT से जनरेट करना चाहते हैं क्विज़, तो यहाँ पे आप ऑप्शन पे आके यहाँ पे आप क्विज़ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको क्विज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सो मैंने बिना क्विज़ सेलेक्ट किए हुए आपको जनरेट करके दिखाया था कि कर सकते हैं या नहीं। वहाँ गूगल जेमिनी तो कर सकता है, लेकिन आप यहाँ पे क्विज़ सेलेक्ट करके करेंगे तो ये भी आपको आउटपुट वैसा ही देगा। मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं इसे नॉर्मल तरीके से यूज़ करना चाहता था। तो उसमें जेमिनी तो करके देता है, लेकिन ChatGPT करके नहीं देता, आपको यहाँ पे ऑप्शन में सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप दोनों टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आपको किन टूल्स से काफ़ी मदद मिली है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।